कर दीजिएगा, हम लोग फटाफट से चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आज के इस लेक्चर में अपना पोषण और पाचन तंत्र यानी इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सब डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको पहले ओरली बता देता हूं कि आखिर आज के इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया जैव प्रक्रम क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे क्या होती है रंध्र की संरचना, कैसे हम उसको पेपर में बनाएंगे, अमीबा में पोषण क्या होता है, मानव में पाचन क्या होता है, जंतुओं में किस प्रकार से पाचन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यकृत क्या होता है और मानव के दांत क्या होते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। यानी आज बहुत बेहतरीन तरीके से हम हर एक छोटी छोटी चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है वो टॉपिक है हमारे पास जैव प्रक्रम। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर मेंटेनेंस का काम होता है। जैसे एक छोटी सी चीज समझते हैं, हमने आपको एक बिल्डिंग दे दी, हमने आपको एक घर दे दिया और मैंने आपसे कहा इस घर को अब आपको क्या करना है, संजोना है, इस घर की रक्षा अब आपको करनी है। अब उस घर के अंदर आप एक माली रखोगे, उसके अंदर एक किचन में खाना बनाने वाला रखोगे, साथ ही साथ में घर को साफ करने के लिए किसी को रखोगे और स्वयं आप घर में भी रहोगे। यानी कि इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीजें रखी, आपने माली रखा, आपने किचन में काम करने के लिए जो भोजन बनाता है उसको रखा, घर में घर की सफाई करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा, और ये जो सारी प्रक्रियाएं वो लोग करेंगे उससे घर जो होगा वो सुंदर दिखेगा, अच्छा दिखेगा। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और वो सारी प्रक्रिया जिससे क्या हो जाए, बॉडी का मेंटेनेंस हो जाए। मेंटेनेंस को हिंदी भाषा में कहते हैं अनुरक्षण, और वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, उन्हें ही हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम वे प्रक्रियाएं हैं जिनसे बॉडी का क्या होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, अनुरक्षण का काम होता है। अब सर ये कौन कौन से जैव प्रक्रम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जैव प्रक्रम जो हमें दिए गए हैं इस चैप्टर के अंतर्गत वो 4 दिए गए हैं। पहला पोषण व पाचन, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे हम कहें कि भाई पोषण, पोषण क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो पोषण का मतलब होता है कि भैया हम किसी भी खाद्य पदार्थ से, किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे मान लीजिए आपने रोटी खाई, आपने सब्जी खाई, उससे अपनी बॉडी को क्या करोगे, आप विकसित करोगे, अपनी बॉडी को ऊर्जा दोगे, फिर वो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी का पोषण हो जाएगा। राइट, अभी छोटी छोटी से शब्दों में समझ रहे हैं बस। फिर उसके बाद बात करते हैं श्वसन। श्वसन तंत्र में जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे फेफड़े दिखाई दे रहे हैं। ये फेफड़े क्या करेंगे भैया, ये हमें सांस लेने में मदद करेंगे, है ना, ये हमें हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन जाएगी उससे फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में ये मदद करेंगे। ठीक, अच्छा, तो ये आता है हमारा श्वसन तंत्र, यानी इसके अंतर्गत हम जो है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, हम ऑक्सीजन जब लेते हैं फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में ये सब मदद करते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी यह आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह आपको एक पाचन तंत्र दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र का मतलब जो भोजन को पचाने में मदद करता है। अच्छा, तीसरी चीज के बारे में बात करें कि परिवहन क्या होता है। परिवहन का मतलब जैसे आपने रोड पे चलती हुई बस देखी होगी, बस का काम क्या होता है बच्चों, सवारी को बिठाना और बिठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही तो काम होता है ना, यही तो काम होता है भाई बस का। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, और वो क्या करेंगी भाई, यहां से रक्त को लेंगी, हमारे फेफड़े तक लेकर के जाएंगी, फिर हमारे हृदय तक लेकर के जाएंगी। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रही हैं, इनके अंदर जो भी चीजें आएंगी उसको हम परिवहन तंत्र बोलेंगे। अब परिवहन तंत्र के अंतर्गत हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़नी है, वो पढ़ना है मानव हृदय, क्योंकि ये रक्त को पंप करता है। ठीक, तो ये परिवहन तंत्र के अंतर्गत हमको मानव हृदय के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो मैं अभी चैप्टर का आपको फ्लो बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग सब चीजें स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें इसकी, तो सर ये क्या दिख रहा है आपको, सर ये है किडनी। सर ये क्या है, ये है किडनी। अब इस किडनी को हिंदी भाषा में कहा जाता है वृक्क। अब सर इसका काम क्या है, ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर हम बात करें रक्त, तो रक्त को
छानने का काम करती है, फिर उससे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ रही बात? यानी रक्त एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, यानी एक खराब पदार्थ नहीं है, उसको छानने का काम करती है और उससे फिर मूत्र बनाती है। यानी सर समझ गए कि ये किडनी का काम है कि रक्त को लेना और रक्त से फिर क्या करना, मूत्र का निर्माण करना। यानी उसको छान करके फिर जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो मूत्र निकलेगा, फिर उसको अपनी बॉडी से बाहर कर देना। ये सारी चीजें हम लोग इस उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब मुझे बता दो, क्या हमारे बच्चे तैयार हैं आज के इस पूरे चैप्टर को हमारे साथ डिस्कस करने के लिए?